अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सरप्राइज मम्मी। दामाद जी नहीं आए? वाह मम्मी, आते ही ना गले लगाना ना कुछ पूछना, बस दामाद जी की जानकारी लेने लगी। मुझे लगता है आपको हमसे ज्यादा ना अपने दामाद जी से प्यार है। पापा की हालत देखो, तुम्हारी जिद और तुम्हारी बचपन की वजह से पापा व्हील चेयर में इस वक्त। कैसे बताऊं मम्मी आपको कि अब आपके दामाद जी यहाँ कभी नहीं आएंगे। अभी उस घर से निकाल दिया है। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिना बताए आ गई ना, इसलिए पूछ रहे। सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, एक बेटी अपनी माँ से मिलने नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, कभी भी आ सकती है। लेकिन क्या है, तुम्हारे आने से पहले तुम फोन करती हो ना, आज फोन नहीं किया, इसीलिए पूछ रहे थे। मम्मी अगर हम बता देते तो सरप्राइज कैसे रह जाता? अरे लेकिन ये सामान लेकर आई हो ना, तो हम तो डर गए, इसलिए पूछती है। मम्मी वो आपकी ना बहुत याद आ रही थी, तो हमने सोचा आपको आके सरप्राइज दे दे। लेकिन आप तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगे। अगर ऐसा है तो हम वापस चले जाएं? नहीं, रुक, पहले पानी पी ले। इतनी धूप में चलकर आई हो? नहीं मम्मी, वो दिव्यम जी आए थे ना, हमें छोड़कर मीटिंग में चले गए, तो हम अंदर चले गए। दामाद जी आए थे? तब तो एक काम कर, तू अपने कमरे में जा, आराम कर। हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं तुरंत। मम्मी, हाँ? दादी और पापा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तुम्हारी दादी गई है मंदिर, थोड़ी देर में आती होगी। और तुम्हारे पापा अब कल ही गांव गए, एक दो दिन में आ जाएंगे। माफ करिएगा भोलेनाथ, हम अपनी माँ से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम उनको सच बताकर परेशान भी नहीं कर सकते। राधिका अगर यहाँ पर आई है तो काया के साथ क्यों नहीं लाई? राधिका अपने मायके में और काया ससुराल पे। हमारा मन तो बड़ा घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कोई तो बात है। ये सच भूल कर भी किसी के सामने नहीं आना चाहिए। आज से तुम्हारा मेरा नकली पति पत्नी वाला रिश्ता खत्म। अब से तुम अपने रास्ते और मैं अपने। हाँ ठीक है। कल कंपटीशन में पैसे हम चोरी करेंगे और इल्जाम आएगा राधिका पर। राधिका फाइनली इस घर से चली गई, इस बात में एक गाना तो होना चाहिए। आदू चली गई वो दिव्यम की जिंदगी से। आंटी आप भी आइए, आप भी मेरे साथ डांस कीजिए। आइए। जो हम चाहते थे वो फाइनली हो गया। राधिका दिव्यम की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। आंटी क्या हुआ? हम जानते हैं काया, ये सब कुछ जो भी हुआ ना, इसकी असली वजह तुम हो। ओह नो, आंटी को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया क्या? ना तुम ये नकली पति का नाटक करती, ना राधिका उसे घर लेकर के आती, और ना ये सब कुछ होता। थैंक गॉड, आंटी को पूरी बात नहीं पता। हम मानते हैं
कि राधिका की गलती की वजह से इसका अंत ऐसा हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत तुम्हारी वजह से हुई है। और किस बात का जश्न मना रही थी तुम? हाँ, किस बात की खुशी थी तुम्हें? तुम्हारे पति की ऐसी हालत की या तुम्हारे किसी प्लान के कामयाब होने की? कहीं ऐसा तो नहीं काया कि तुमने और तुम्हारे उस नकली पति ने उस राधिका को फंसाने के लिए प्लान किया था? नहीं आंटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। अंकल मेरे होने वाले ससुर हैं, पापा के समान है। उन्हें चोट पहुंचाने से अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मानती हूँ आंटी, मैंने झूठे पति का नाटक किया, लेकिन उसे घर में तो राधिका लाई थी ना, और अंकल की आवाज भी तो उसने अनसुनी की थी। तो फिर ये खुशी किस बात की है काया? ये सिर्फ राधिका के इस घर से जाने की खुशी है, और इस बात की भी कि भगवान की कृपा से अंकल बिल्कुल सही सलामत है। चलो ठीक है, हमने मान ली तुम्हारी बात। बड़ी मुश्किल से तुम्हें ये मौका मिला है, अब इसे गंवाना नहीं। इससे पहले कि दिव्यम और घर वालों का मन बदले, तुम्हें घर वालों का और दिव्यम का दिल जीतना होगा। राधिका, ले बेटा, भूख लगी होगी ना? अरे वाह मम्मी, आपने तो हमारी फेवरेट तुरई की सब्जी बनाई है। थैंक यू। अरे तुमने अभी बैग का सामान लगाया नहीं? हम लगा देते हैं। मम्मी रहने दीजिए, हम कर लेंगे ना। थोड़ी देर में कर देते हैं। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन तुम सब कुछ अनसुना करके ऑटो में बैठकर चली गई। अब तुम हमारे घर में एक पल के लिए भी नहीं रह सकती, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकलो हमारे घर से। तुम फ्रूट्स लाओ, तुम प्रोटीन शेक लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा राधिका। इस बार मैं तुम्हारा सॉरी नहीं मानूंगा। दिव्यम राधिका नहीं, मैं हूँ। बेटा, ये कपड़े तूने अच्छी तरह से पैक नहीं किए। वो मम्मी, आपसे मिलने की इतनी खुशी हो रही थी ना कि हम जल्दी जल्दी में ऐसे ही सामान भर कर आ गए। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे तू आ ही रही थी तो काया को भी साथ ले आती। बेटा, अच्छा लगता है क्या कि तू अपने मायके में और वो तुम्हारे ससुराल में? काया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिव्यम, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और कल पूरा दिन तुम हॉस्पिटल में थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाई हूँ। काया प्लीज, फिलहाल मेरा मन नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। मेरा मन होगा, मेरा मूड होगा, मैं खा लूंगा। नहीं दिव्यम, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं जाऊंगी। काया, मैंने कहा ना कि मेरा मन नहीं है, प्लीज जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज काया तुम जाओ। दिव्यम, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अंकल जी की चिंता हो रही है, लेकिन देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम ये क्या कर रही हो काया? मैं कह रहा हूं ना तुम्हें कब से कि जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? मुन्ना, अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।